ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर एचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए कंटिन्यूएशन में, पोल्ट्री हाउसिंग की कंटिन्यूएशन में आज हम कुक्कुटशालाओं के प्रकार यानी स्टाइल्स ऑफ पोल्ट्री हाउसेस, स्टाइल किस स्टाइल से बना सकते हो आप, कई स्टाइल हैं इसके बनाने के। कुक्कुटशाला आवश्यकता अनुसार उपलब्ध जगह में धन के आधार पर किसी भी प्रकार की हो सकती है, परंतु आयताकार कुक्कुटशाला सर्वाधिक प्रचलित है, जिसका आकार पाले जाने वाली पोल्ट्री की संख्या पर निर्भर करता है। आयताकार। इसी प्रकार कुक्कुटशालाओं की छत भी विभिन्न प्रकार की हो सकती है। विभिन्न आधारों पर कुक्कुटशालाएं निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं। पहला है शेड टाइप। शेड जैसे डालते हैं, शेड। यह सबसे सरल व सर्वाधिक प्रचलित प्रकार की कुक्कुटशाला है, जो किसी भी तरीके के साथ काम में ली जा सकती है। झुग्गी टाइप है। इसके साथ ही ये सर्वाधिक उपयोगी व आसानी से तैयार की जा सकने वाली कुक्कुटशाला है, जो विभिन्न प्रकार के जलवायवीय क्षेत्रों में बनाई जा सकती है, जहाँ ज़्यादातर बरसातें होती हैं। इसमें छत सीमेंट, कंक्रीट, घास फूस या टैन शीट्स जो होती है ना, टैन कहते हैं उसको, कहते हैं ना तू के टैन गाल ली तो अब छत बना दी हैं के टैन गाल ली है तो लोहे वाली जो टैन होती हैं जो आवाज़ करती हैं, या एस्बेस्टस की चादरें होती हैं, ये कई तरह की हैं की बनाई जा सकती हैं। इसकी छत को वातावरण के अनुसार कम या अधिक ढाल दिया जाता है, जिससे उस पर पानी नहीं ठहर सके। ये कुक्कुटशालाएं दो प्रकार की होती हैं, एपेक्स हट झोंपड़ी और पोर्टेबल टाइप। एपेक्स हट यूँ ऊपर की तरफ यूँ, एपेक्स यानी कि ऊपर जो सिरा होता है, हट जो झोंपड़ी की तरह, यह आकार में छोटी होती है तथा इसकी छत कच्ची अर्थात घास फूस की तथा दीवारें तारों के जाल की बनी होती है। एक 8 फुट 6 फुट 6 फुट व्यास की जगह लगभग 16 पोल्ट्री के लिए पर्याप्त होती है। इस प्रकार की कुक्कुटशाला एक्सटेंसिव व सेमी इंटेंसिव सिस्टम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। स्टेशनरी टाइप, अब जो हिलती नहीं, एक जगह जमी, ये थी पोर्टेबल। यह कुक्कुटशाला आवश्यकता अनुसार किसी भी नाप की बनाई जा सकती है तथा इसकी छत सीमेंट, कंक्रीट, घास फूट या टैनों की बनी हो सकती है। यह बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग, इंटेंसिव व सेमी इंटेंसिव सिस्टम के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। इसके बाद में आता है गैवल टाइप। इस प्रकार की कुक्कुटशाला अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि इसकी छत जल युक्त होती है, जिससे बरसात का पानी इकट्ठा नहीं होता। इस प्रकार की ढाल युक्त होती है, छत ढाल युक्त होती है। इस प्रकार की कुक्कुटशाला के निर्माण में सामान व मजदूरी दोनों ज़्यादा लगते हैं। यह भी पोर्टेबल या स्टेशनरी प्रकार की हो सकती है। कंबाइंड टाइप, मिली जुली। इस प्रकार की कुक्कुटशाला में दो प्रकार की छत होती है। दोनों तरफ के ढालों के बीच की रिज उनके एकदम मध्य में नहीं होती तथा पिछला ढाल ज़्यादा लंबा होता है। इसको बनाने में भी ज़्यादा सामान व मजदूरी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे ये महंगी पड़ती है। तो ये देखिए यहाँ पे ये ढाल दे रखे हैं, अलग अलग बनाई हुई हैं। देखिए किस तरह से नंबर 1 आप देखें, पूरा जो है उसमें एक तरफ का ढाल है, नंबर 2 दोनों तरफ का ढाल है, और नंबर 3 में बहुत ज़्यादा देखें ढाल है, 2 नंबर पे बहुत कम ढाल है। देखिए ज़्यादा बरसात वाली जगह होती है, वहाँ ज़्यादा ज़्यादा ढाल वाली ये जो 2 हैं, 3 नंबर और 4 नंबर, ये वहाँ पे ज़्यादातर बनाई जाती है। और नेक्स्ट जो है देखिए, इसके बाद में एक साइड आधी जो है जो छत है वो एक साइड उसकी उठी हुई है, और जिसके अंदर रोशनी के लिए जगह रखी हुई है। ये लास्ट वन 1 2 3 4 5 6 वाली, 6th वाली आप देखें तो ये विभिन्न प्रकार के पोल्ट्री हाउसेज इस तरह से जो है वो बनाए जा सकते हैं। इसमें मॉनिटर और सेमी मॉनिटर टाइप,
इस प्रकार की कुक्कुटशाला की चौड़ाई अधिक होती है। ये इसमें आप प्रकार याद कर लें कितनी प्रकार की होती है बस। वह इसके दोनों तरफ कमरे बने होते हैं। यह पोल्ट्री को अलग अलग उद्देश्य के अनुसार पालने के काम में ली जाती है। इसके निर्माण की लागत अधिक आती है क्योंकि वो अलग अलग कर दिए कंपार्ट। आवश्यकताएं क्या है इनकी, कुक्कुटशालाएं की आवश्यकताएं, एसेंशियल्स ऑफ पोल्ट्री फार्म। क्यों आवश्यक है ये? अभी तक हम अध्ययन कर चुके हैं कि पोल्ट्री को किस किस तरह से पाला जा सकता है। अब हम अध्ययन करेंगे कि कुक्कुटशाला निर्माण के लिए किन बातों का विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। लोकेशन ऑफ साइट, जगह की स्थिति बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। कुक्कुटशाला की जगह बाजार व मुख्य सड़क के पास स्थित होनी चाहिए जिससे उस उत्पादों को आसानी से बेचा जा सके। इसके अलावा वहाँ पानी, बिजली व मजदूरी वाजिब दरों पर उपलब्ध होनी चाहिए। आसपास का क्षेत्र कुक्कुटशाला निर्माण के लिए उपयुक्त होना चाहिए। अगर पोल्ट्री को खुली जगह उपलब्ध करवानी हो तो जगह उपजाऊ होनी चाहिए जिससे वहाँ पेड़ पौधे उगाए जा सकें। जगह थोड़ी ऊंचाई पर स्थित होनी चाहिए ताकि पानी अंदर नहीं जाए कुक्कुटशाला में। जब आप बनाओगे वो जगह तो थोड़ी ऊंची, बाहर की जो फर्श है उससे ये वाला फर्श इसका ऊंचा होना चाहिए ताकि पानी बरसात में अंदर नहीं जाए, जिससे पानी की निकासी आसानी से हो सके। भवन की दिशा, डायरेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। कुक्कुटशाला की लंबाई पूर्व पश्चिम दिशा में होनी चाहिए जिससे सभी पेन्स को सुबह सुबह सूर्य की रोशनी अधिक मिल सके, क्योंकि पोल्ट्री दोपहर की तुलना में सुबह की रोशनी को अधिक पसंद करती है। लंबाई इसकी जो है वो पूर्व और पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। साइज इसका क्या होना चाहिए? कुक्कुटशाला का आकार उपलब्ध पोल्ट्री की संख्या व आकार पर निर्भर करता है। हालांकि बड़े कमरों को बनाने में कम व्यय होता है बजाय उसकी जगह में छोटे छोटे कमरे बनाने के। इसके साथ ही भविष्य में अगर प्रसार करना हो तो उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। कमरों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पेन्स। अब ये छत पे डिपेंड करता है कि आप बड़े कमरे बनाते हैं छोटे बनाते हैं, क्योंकि छोटे जो कमरे बनाएंगे तो उसकी छत पे आपको ज़्यादा बड़ा कोई लेंटर नहीं लगाना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा तकड़ा सपोर्ट नहीं देनी पड़ेगी। छोटी छत पे हल्की सपोर्ट से छत डल जाती है, लेकिन जब छत जितनी बड़ी होती चली जाएगी, कमरा जितना बड़ा होता चला जाएगा, उतना ही उसके लेंटर का खर्चा ज़्यादा आएगा। लेंटर प्लस जो उसको सपोर्ट देता है, इसको हम जो क्या बोलते हैं, पिलर जो बनाए जाते हैं वो महंगे बहुत पड़ते हैं। जितनी बड़ी छत होगी, जितनी छोटी छत होगी वो हल्का बनेगा। लेंटर जिस पे रुका है, बीम जिसको बोलते हैं, बीम जो है उतना ही छोटा बनाना पड़ेगा जितनी छोटा कमरा हो, क्योंकि उसका वजन कम है, छत छोटी होगी। अगर छत बढ़ती चली जाएगी, बीम उतना बड़ा डालना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ी छतों में अगर ऊपर भी कुछ बनाना हो तो बीम को कम से कम फुट नीचे छत के लटकाना होता है। 1.5 फुट का होता है, 2 फुट का होता है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा खर्चा बढ़ता जाता है, क्योंकि इसमें सरिया, ग्रिट और बजरी और सीमेंट लगता है, तो ये सारी चीज़ें महंगी हैं। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इन्होंने कह तो दिया कि बड़े कमरे बनाओगे तो कम लगेगा, छोटे बनाओगे तो बनाने से बड़े कमरों में कम व्यय होता है। कमरों के प्रकार, टाइप ऑफ पेन्स। एक कुक्कुटशाला में विभिन्न प्रकार के कमरे पेन्स बनाए जाते हैं जिनमें अलग अलग तरह की पोल्ट्री रखते हैं। सामान्यतः बनाए जाने वाले कमरे निम्न प्रकार। अब देखिए, ये सारे के सारे हाउसेज जो आगे हमारे पास डिस्कस किए हुए हैं। पहला है हमारे पास ब्रूडर हाउस। तो ये क्या होता है? ब्रूडर हाउस ये कुक्कुटशाला की वह इकाई होती है जहां अंडों को चूजे बनने व लगभग 4 से 6 सप्ताह की उम्र तक पाला जाता है। तो देखिए ये अलग है, इनको रखने का ही अलग है, 4 से 6 सप्ताह। तो अब 4 से 6 सप्ताह, महीने से 1.5 महीना हो गया।
तो 1.5 महीने के बाद में ये रीडिंग हाउस में चले जाएंगे। अभी आगे आएगा यस रीडिंग हाउस। अभी इसके बाद रीडिंग हाउस में चले जाते हैं। यह वह स्थान है जहाँ 4 से 6 सप्ताह के चूजों को उनके वयस्क होने अर्थात करीब 20 से 22 सप्ताह की उम्र तक पाला जाता है। इसके बाद में हम उनको अलग अलग कर देते हैं। एक तो होते हैं लेइंग के लिए, अंडे देने के लिए, वो तो लेइंग पैन में चले जाएंगे। और जो मीट के लिए पाले जाते हैं उनको ब्रॉयलर कहते हैं, तो वो हम उनको अलग से, वो वेट गेन के लिए होते हैं, उनको अलग पाला जाता है। तो इनके अलग पैन होते हैं। लेइंग पैन, यहाँ पर वे मुर्गियाँ रखी जाती हैं जो अंडे उत्पादित करती हैं। यहाँ भी प्रकाश, हवा के आवागमन और सुरक्षा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक लाभ प्रदान करने वाली इकाई है। ब्रॉयलर हाउस, मीट वाले, यह वह इकाई है जहाँ चूजों को मांस के लिए ब्रॉयलर चिक्स तक पाला जाता है जब तक कि उन्हें बेच नहीं दिया जाता। यहाँ भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद में आता है पेडिग्री पैन। पेडिग्री जो जहाँ नेक्स्ट जो है हमने चूजे लेने हैं जिनसे, उनको अलग रखा जाता है। यह वह स्थान है जहाँ अच्छी नस्ल की, अच्छी गुणों वाली पोल्ट्री को आगे वाली पीढ़ी पैदा करने के लिए रखा जाता है। तो ये इस तरह के ये टाइप हो गए हमारे पास। क्यों बढ़ाए जाते हैं, किस लिए होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। टाइप्स ऑफ पेन्स। अब उसमें आता है कंफर्टेबल एंड प्रोटेक्टिव। एक तो सुरक्षित हो, आरामदायक हो। कुक्कुटशाला का निर्माण इस तरह से करना चाहिए कि पोल्ट्री आराम से रहे, वह बेचैनी महसूस नहीं करे, जिससे अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। इसके साथ ही तेज गर्मी व सर्दी पर पक्षियों, दूसरे जो पक्षी हैं उनसे तथा चोरी से बचाव की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए काम करने वाले मजदूरों को सफाई में अधिक मेहनत नहीं करनी पड़े तथा दीवारें साफ सुथरी व दरारें रहित हों, जिससे उनमें परजीवी नहीं पनपे। रहने, खाने व पानी पीने के लिए आवश्यक जगह, कितना फ्लोर चाहिए, कितनी फीडिंग चाहिए, कितना पानी चाहिए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इस पे आप निशान लगा लेना, क्योंकि ज़्यादातर 100 मुर्गियों के लिए ये पूछा जाता है कि भाई बताइए कितना स्पेस चाहिए, फ्लोर, कितनी फीडिंग दोगे और कितना वाटरिंग आवश्यक है एक दिन के लिए। तो ये कई बार जो है वो पूछ लिया जाता है, तो इसके पर ध्यान आप देना ज़रूरी है। पोल्ट्री के लिए रहने, खाने में पानी पीने की जगह की आवश्यकता उनकी उम्र, आकार, नस्ल, प्रकार, संख्या और उन्हें पालने के तरीके पर निर्भर करती है। प्रत्येक काम के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करनी चाहिए जिससे पोल्ट्री आराम से रह सके तथा उसे कोई तनाव महसूस नहीं हो। ज़्यादा पोल्ट्री को एक साथ रखने से कई तरह की परेशानियां पैदा हो जाती हैं। तो सबसे पहला तो माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन कहते हैं दूसरा ज़्यादा खा जाता है और वो रह जाता है, माल न्यूट्रिशन। तो उसमें क्या है, कम जाएगा न्यूट्रिशन तो वो कमज़ोर रहेगी, प्रोडक्शन कम देगी, माल न्यूट्रिशन इसको कहते हैं। बीमारियां फैलेंगी, ज़्यादा इकट्ठी रहेंगी। कैनिबलिज्म, चोंच मारना एक दूसरे को। फीदर पिकिंग, एक दूसरे के क्या कहते हैं वो, फीदर पंखों को नोचेंगी। कैनिबलिज्म, चोंच जो है वो मारेंगी। तो ये इस तरह की ये जो है वाइसेज हैं, ये ज़्यादा फैलेंगी। प्रति पोल्ट्री कुल औसतन 4 फीट स्क्वायर जगह की जरूरत होती है। अंडरलाइन कर लेना इसको। आयु के हिसाब से ये फ्लोर स्पेस दिया गया है। 4 सप्ताह है तो 0.5 स्क्वायर फीट हो गया, 5 से 8 1 हो गया, 9 से 12 1.5 हो गया, 13 से 22 ये सप्ताह हैं 2 स्क्वायर फीट हो गया, 22 से ऊपर 2 से 2.5 स्क्वायर फुट जगह उसको चाहिए। और ब्रॉयलर जो हैं जिनको हम मीट के लिए पालते हैं वो 1 से 10 सप्ताह उनके लिए 1 स्क्वायर फुट की जगह आवश्यक है। फीडिंग स्पेस एंड फीडर। तो ये आयु सप्ताह 2 सप्ताह वाले को 2 से 5 इसमें मिनिमम फीडर स्पेस चाहिए, वो लीनियर सेंटीमीटर है। मैक्सिमम फीडिंग स्पेस सेंटीमीटर इतना आपको चाहिए, 250 स्क्वायर सेंटीमीटर। 3 से 6 4.5 450, 7 से 12 7.5 750 और 13 से ऊपर 10 और 1000। वाटरिंग स्पेस, वाटर रिक्वायरमेंट प्रति 100 पोल्ट्री, ये देखिए आ गया प्रति 100 पोल्ट्री।
तो ये प्रति 100 पोल्ट्री पूछा जाता है, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आयु सप्ताह में 25 मिनिमम वाटरिंग स्पेस 25 लीनियर सेंटीमीटर, वाटरिंग रिक्वायरमेंट ये कितने 2 सप्ताह के जो है 2 सप्ताह वाले को 1.5 से 100 के लिए है ये 2 लीटर वाटर की आवश्यकता होगी 100 पोल्ट्री के लिए, ये ध्यान रखें। 3 से 6 सप्ताह यानी कि 100 लीनियर सेंटीमीटर और 4 से 12 लीटर, 7 से 12 150, 20 से 25, 13 से ऊपर जो है वो 250 लीनियर सेंटीमीटर और 35 से 45 लीटर पानी की आवश्यकता रहेगी। बेहतर उत्पादन के लिए पोल्ट्री को छोटी छोटी इकाई में रखना चाहिए तथा प्रत्येक इकाई में आवश्यकता अनुसार 20 से 25 या अधिक पोल्ट्री एक साथ रखी जा सकती हैं। लंबी कुक्कुटशालाओं में करीब 20 फीट लंबाई के कमरे बना देने चाहिए। वेंटिलेशन हवा आना जाना। कुक्कुटशाला में वेंटिलेशन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे पोल्ट्री को शुद्ध ताज़ी हवा मिलती रहे व साथ ही उनके द्वारा विसर्जित नमी व अवांछित गैसें हवा के साथ बाहर निकल सके। इसके लिए दीवारों की उचित ऊंचाई होनी चाहिए व सभी दीवारों के ऊपर की तरफ तारों की जाली लगानी चाहिए जिससे हवा का आवागमन अच्छी तरह से हो सके। टेम्परेचर कुक्कुटशाला के कमरों के लिए अनुकूल तापमान 55 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट है ध्यान रखना, सेंटीग्रेड नहीं है, और 12.8 से 23.8 डिग्री सेंटीग्रेड बस, इससे ज़्यादा तापमान उसका नहीं होना चाहिए। 23 डिग्री सेंटीग्रेड इसको मेंटेन रखने के लिए आपको फिर व्यवस्था करनी पड़ेगी। इससे कम व अधिक तापमान पर पोल्ट्री का खाना पीना, उत्पादन व अंडों की गुणवत्ता सभी घट जाती है। इस प्रकार तापमान नियंत्रण बहुत आवश्यक है। अतः इसके लिए सबसे उपयुक्त तरीका है कि घास फूस के स्ट्रापैक्स छत व दीवारों के सहारे लगा दिए जाते हैं जो कमरे को सर्दी, अभी देखो ये वही आ गया पुराना तरीका, अभी भी लोग इसको अपना रहे हैं। आजकल घरों की दीवारें 2 बनाने लगे हैं, एक अंदर की एक बाहर की, और उसके बीच में ये घास फूस भरते हैं ताकि ना सर्दी में सर्दी और ना गर्मी में गर्मी। तो देख कितनी कमाल की बात है। और ये तो आप बाहर की साइड में ये जो स्ट्रा है पैक छत की दीवार के सहारे जो है वो लगा देते हैं, दीवारों के सहारे, छत व दीवारों के सहारे लगा देते हैं और छत के ऊपर बिछा देते हैं, जिससे क्या होता है छत गर्मी नहीं होती ना सर्दियों में ठंडी होती है। कम ठंड, इसके अलावा अन्य इंतजाम भी किए, कोई और कूलर भी लगा सकते हैं, कोई और इंतजाम हो सकते हैं। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, मॉइस्चर, किसी भी कुक्कुटशाला का वातावरण जहाँ तक हो सके सूखा रखना चाहिए क्योंकि मॉइस्चर इसमें नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर बीमारियों को जन्म देता है और कुक्कुट की बीमारियों को तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि नमी से पोल्ट्री असहज महसूस करती है, उनमें बहुत सी बीमारियां पनप सकती, जैसे जुकाम है, निमोनिया है, कोक्सीडियोसिस है। कोक्सीडियोसिस मैंने आपको बता दिया पीछे, निमोनिया हम जानते हैं, जुकाम निमोनिया। तो कुक्कुटशाला में नरमी फर्श से, छत से, दीवारों से, बरसात के पानी से या वाटर से पैदा हो सकती है, अतः नमी पैदा होने से रोकना चाहिए। वाटर जब पानी पिलाते हैं। प्रकाश, लाइट, अगर समुचित प्रकाश उपलब्ध कराया जाए तो पोल्ट्री अच्छा महसूस करती है, इनका उत्पादन भी बढ़ता है। प्रकाश की उपलब्धता के कारण पोल्ट्री जल्दी परिपक्व हो जाती है, तो ओवुलेशन भी शुरू हो जाता है। अगर दिन का प्रकाश पर्याप्त नहीं हो तो इसकी पूर्ति कृत्रिम प्रकाश द्वारा करनी चाहिए। प्रकाश से बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु भी नष्ट होते हैं व साथ ही यह विटामिन डी उत्पादन में भी सहायता होती है। अंडे उत्पादन करने वाली मुर्गियों के लिए पीला या सफ़ेद प्रकाश काम में लेना चाहिए। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, पीला या सफ़ेद, अंडरलाइन करो उसको। अब यूनिट्स ऑफ पोल्ट्री फार्म, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। यूनिट्स में क्या है, एक हैचरी रह गया, मैं बता देते हैं कौन कौन से यूनिट्स हैं। तो एक हैचरी है। हैचरी ये वह स्थान होता है जहाँ अंडों को
कृत्रिम रूप से सेया जाता है, जे इनक्यूबेट किया जाता है। जैसे मुर्गी अंडे को सेवती है ना, अंडा दिया वो अपने पंखों के नीचे लेके बैठ जाती है, तो सेवती है, यानी कि गर्मी देती है उसको परिपक्व होने के लिए। तो ये काम यहाँ हैचरी के थ्रू जो है, हैचरी से हो जाता है। हैचरी ऐसी जगह है जहाँ अंडों को कृत्रिम रूप से ये हीट दे करके और उनसे चूजे निकालने लायक बनाया जाता है। इसका आकार आवश्यकता अनुसार निर्धारित किया जाता है तथा यह उस कुक्कुटशाला में पाया जाता है जिसके आसपास चूजों चिक्स की मांग अधिक होती है। यह अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई होती है जो अंडे ग्रहण करने से लेकर चूजों का वितरण करने तक के सारे कार्य करती है। तो यहाँ इसमें जो है वो चूजे बनेंगे। ये हैचरी जो है वो सेवती है अंडों को और उसमें से चूजे जो है वो निकलते हैं। तो ये अभी हमने देखा था कि ब्रूडर हाउस हमने पढ़ लिए, वह कुक्कुटशाला की वे कहते हैं जहाँ अंडों को चूजे बनने लगभग 4 से 6 सप्ताह की तक पाला जाता है। अब इसमें यहाँ से हैचरी से ब्रूडर हाउस में ले लो तो यहाँ 4 से 6 सप्ताह तक इनको जो रोशनी दी जाती है अलग तरह से, ये आगे हम बढ़ेंगे तो ये वहाँ बैठे रहते हैं रोशनी के पास, और 6 महीने के बाद फिर ये रीडिंग हाउस में चले जाते हैं। रीडिंग हाउस से 2 तरह के हैं, अंडे देने वाले लेइंग हैं, और जो ब्रूडर हैं मांस के लिए पाले जाते हैं उनको अलग अलग लगा लेते हैं। और पेडिग्री पेन जो मैंने बता दिया। कंस्ट्रक्शंस डिटेल्स ऑफ पोल्ट्री फार्म। कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ पोल्ट्री फार्म। अब इसमें हम कंस्ट्रक्शंस की डिटेल्स को हम पढ़ेंगे। कुक्कुटशाला निर्माण की निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहला है नींव, फाउंडेशन। भवन की नींव करीब 3 फीट गहरी व 2 से 2.5 फीट चौड़ी होनी चाहिए, जिससे नमी जो है वो मजबूत रहती है, नमी नहीं आएगी, एंटर नहीं करेगी। अगर आपने इस तरह आपने इसको 3 फीट गहरी और 2 से 2.5 फीट अगर चौड़ाई वाली बना दी तो नींव है ये। उसके बाद में आप चाहे 1 ईंट की उठा लो। बाहरी फर्श की ऊंचाई, प्लिंथ, फर्श की जो ऊंचाई है उसको प्लिंथ कहते हैं। बाहरी रास्ते से फर्श की ऊंचाई लगभग 1 से 2 फीट होनी चाहिए, जिससे पानी की निकासी आसानी से हो सके। ऊंचाई है जो फर्श आप बनाओ 1 फुट ऊंचा तो लाजमी हो, 2 हो तो बहुत बढ़िया। दीवारें, वाल्स, प्लिंथ से लगभग 2 से 3 फीट की ऊंचाई तक चारों तरफ की दीवारें मजबूत पत्थर या ईंटों की लगभग 1 फीट चौड़ी होनी चाहिए। 1 फीट होनी चौड़ी, अच्छा 9 इंच, इसका मतलब 1 फुट चौड़ी 9 और फिर 1 लगेगी तो 4, तो या तो 1.5 इंच की बनेगी, तो ये तो लंबी 2 इंच, हाँ हो जाएगी, ठीक है। इसके पश्चात लगभग 9 से 10 फीट की ऊंचाई तक मजबूत तारों का जाल सीधे ही या बीच बीच में पिलर्स बनाकर लगा देते हैं, परंतु दीवारें इतनी मजबूत जरूर होनी चाहिए कि वे छत को सहारा दे सकें। दरवाजे, कमरों के दरवाजे लकड़ी या लोहे के फ्रेम के बने हो सकते हैं, जिनके मध्य में तारों का जाल लगा होता है। इनका आकार इतना ही होना चाहिए कि एक व्यक्ति पोल्ट्री के प्रबंधन के लिए अंदर आ जा सके। दरवाजे साधारणतः दक्षिण दिशा में होने चाहिए, अंडरलाइन। खिड़कियाँ, इनकी जरूरत तो नहीं भवनों में पड़ती है, जो चारों तरफ से बंद होते हैं वह। इन भवनों में प्रत्येक दीवार पर खिड़की होनी चाहिए जिससे हवा का आवागमन आसानी से हो सके। इन खिड़कियों पर तारों के जाल लगा देने चाहिए। छत सीमेंट, कंक्रीट, टैनों की या घास फूस की बनी हो सकती है, परंतु सस्ती व टिकाऊ होने के कारण लोहे की टैन अधिक काम में ली जाती है, लेकिन ये गर्म भी जल्दी होती है, ठंडी भी जल्दी होती है, तो इनके लिए फिर वो रफेज वाला ऊपर पैकेज वो आपको बांध के
लगाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। फर्श फ्लोर, कुक्कुटशाला का फर्श भी मजबूत, टिकाऊ, नमी रहित, थोड़ा चिकना व आसानी से साफ होने वाला होना चाहिए। यह चूना कंक्रीट या सीमेंट कंक्रीट का हो सकता है, परंतु कीचड़ व गोबर का बना हुआ नहीं होना चाहिए। तारों के जाल का बना हुआ फर्श कुक्कुटशालाओं की पोर्टेबल इकाइयों के लिए उपयुक्त होता है। फर्श की मोटाई लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया अप्रोक्सीमेट आपका चाहिए 4 इंच के करीब हो गया, 3 से 4 इंच। वह ढाल जो है वो 6 इंच प्रति 20 फुट होनी चाहिए, ध्यान रखना, 6 इंच प्रति 20 फुट। जब हमने डेयरी में पढ़ा था तो वो थी 1 इंच प्रति 10 फुट, ये भी ध्यान रखना। तो ये है 6 इंच प्रति 20 फुट, प्रति 20 फुट। अब 20 फुट से आगे बढ़ोगे, 30 आ गया तो 9 जानी चाहिए, फिर अभी और भाई 40 हो गया तो 1 फुट की ढलान चाहिए वहाँ तक, जिससे पानी की निकासी आसानी से हो सके। फर्श प्लिंथ की तुलना में लगभग 1 फुट ऊंचा होना चाहिए। कुक्कुटशाला में काम आने वाले सामान्य उपकरण, कॉमन इक्विपमेंट्स यूज्ड इन पोल्ट्री फार्म। तो मैं समझता हूँ ये हम हमारे अगले लेक्चर में इसको पूरा कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ही लास्ट चैप्टर है और बहुत थोड़ा बचा हुआ है। तो ये हमारा एक लेक्चर उसमें पूरा आराम से हो जाएगा, ये लेक्चर जो है कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आज के लिए इतना ही, अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच।